इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यनज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबु रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा फ़ल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। तमाम किस्म की तारीफ तौसीफ हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में शुमार किया, इस्लाम जैसी दौलत और ईमान जैसी नेमत से सरफराज किया। दुरूद व सलाम का नजराना हो तमाम अंबिया पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल आदियात की मुकम्मल आयत आपके सामने तिलावत की है। ये सूरत नंबर के एतबार से 100 नंबर की सूरत मानी जाती है। इससे पहले सूरा ज़िलज़ाल है और इसके बाद सूरा कारिया है, और इन दोनों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरत के अंदर जो बतलाया है वो क़यामत की हौलनाकियों को बतलाया है। लेकिन मैंने जो सूरतें पढ़ी है इसके अंदर 2-3 बातें बताई है, और इसके अंदर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जानवर की कसम खाई है। जानवर कसम क्यों खाई जाती है इसके ताल्लुक से मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। मैंने जो सूरतें पढ़ी है वल आदियाति ज़बहा, अल्लाह फरमाता है कसम है उन घोड़ों की जो तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि उनके पांव से शरारें निकलने लगती है, चिंगारियां निकलने लगती है। वल आदियाति ज़बहा फ़ल्मूरियाति क़दहा, और वो इतना तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि गर्दो गुबार उड़ाते हुए दौड़ते हैं। फ़ल्मुग़ीराति सुबहा, और कसम है उन घोड़ों की जो सुबह सवेरे दुश्मनों पर हमला करते हैं, छापा बोलते हैं। फ़असरन बिही नक़आ,
और दौड़ते दौड़ते गर्दो गुबार उड़ाते उड़ाते दुश्मनों के बीच घुस जाते हैं। फवसतन बिही जमा, और दुश्मनों के बीच घुस करके उस पर हमला कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में सबसे पहले घोड़ों की कसम खाई है। कसम क्यों खाई जाती है? हम और आप जानते हैं, जब सामने वाला मजबूर कर रहा है, सामने वाला हमारी बात को मान नहीं रहा है, तब हम जाकर के कसम खाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसम खाने की क्या जरूरत पड़ी? अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है, सारी कायनात उनके हाथ में है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसम खाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसका जवाब 3-4 है। पहला जवाब तो यह है कि अरबों का तरीका है, स्टाइल है कसम खा करके बात करना, लिहाजा कुरान भी अरबी जबान में नाजिल हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह बजगह कसम खा करके अपनी बात को पेश किया है। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी या कहीं कहीं पर जो खाया है, उसकी एक वजह यह है कि मैं जो कह रहा हूं उसको गौर से सुनो और उस पर अमल करो। और कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज की अजमत को बयान करने के लिए, उसकी अहमियत और फजीलत को बताने के लिए कसम खाई है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वत्तीन, कसम है तीन की, वज़ैतून, कसम है जैतून की, वहादल बलद, और कसम है शहर मक्का की। मक्का जैसा शहर कौन ऐसा मुसलमान है जिसको देखने की ख्वाहिश और तमन्ना नहीं है? जाहिर सी बात है, हमें का हर मुसलमान ये तमन्ना कर रहा है, कोशिश कर रहा है काश के वहां मैं भी रहता या उस शहर का मैं भी दीदार कर लेता। और शहर मक्का की बहुत बड़ी फजीलत है कुरान और हदीस में। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का की अहमियत को बतलाना चाह रहा है, और बतला कैसे रहा है? कसम खा करके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं कहीं पर जो कसम खाया उसकी एक वजह यह है कि उस चीज की अजमत को बयान करना चाह रहा है। और कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कसम खाता है या कहीं पर कुरान मजीद में जो कसम खाई है उसको रुबूबियत को दिखलाने के लिए, वशम्सी वज़ुहाहा, मेरे बंदो सूरज को देखो, वल कमर इज़ा तलाहा, चांद को देखो, ये किनके हुक्म से न उग रहा है डूब रहा है, ये मेरा हुक्म चल रहा है इस पर। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ कसम खा करके जो बतलाना चाह रहा है कि कभी उसकी अजमत को बयान कर रहा है, कभी उसकी अहमियत को बयान कर रहा है। अच्छा, हमारे मुआशरे में एक और चीज देखी जाती है, अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है, लेकिन हम और आप जिसकी कसम खाना चाहे नहीं खा सकते। हमारे मुआशरे में चीज देखी जाती है, लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं ताकि सामने वाला मेरी बात की को मान ले। सही तरीके कुरान की कसम मैंने ये काम नहीं किया है। याद रखे मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, कुरान की कसम खाना जायज नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी काबा की कसम खा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या शख्स सुनो, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी भी चीज की कसम खाता है तो गोया कि वो शिर्क करता है। इसी तरह हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग शौहरों, बहुत सारी खवातीन शौहरों की कसम खाती है, बहुत सारे हजरात बाप की कसम खाते हैं, माँ की कसम खाते हैं, औलाद की कसम खाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला तहलिफू बिआबाइकुम व मन काना हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह। ऐ लोगों, मैंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तुम में से कोई आदमी अपने बाप की कसम ना खाओ, अपने माँ की कसम ना खाओ, अपने अब्बा व अज़दाद की कसम ना खाओ। वमन कान हालिफन, अगर सामने वाला मजबूर कर रहा है, सामने वाला तुम्हें बतला रहा है, कसम खाने पर मजबूर कर रहा है, फलयहलिफ बिल्लाह, तो अल्लाह की कसम खाओ। इस दोनों हदीस से पता चला कि कसम गैरुल्लाह की खाना जायज नहीं है, बल्कि जब भी हमें कसम खाने की जरूरत पड़े तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाएं।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घोड़ों की कसम खाई है। घोड़ा हम सब लोग जानते हैं कि घोड़ा एक जानवर है और ये बहुत मुफीद जानवर है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने घोड़ों की पेशानी पर क़यामत तक के लिए बरकत लिख दी है। जो आदमी घोड़ा पोसता है, पालता है, दुनिया में भी उसके जरिए फायदा उठाता है, माल गनीमत हासिल करता है और क़यामत तक उनको सवाब दिया जाएगा। बहरहाल उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा बंदा है। बात चल रही है घोड़ों की और जवाब कसम में अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। ऊपर वाली आयत का नीचे वाली आयत से कोई ताल्लुक, कोई रब, कोई रिश्ता है? बात चल रही है घोड़ों की, जवाब कसम में अल्लाह फरमा रहा है इंसान बड़ा नाशुक्रा है। गौर करने के बाद पता चलता है कि ऊपर वाली आयत का नीचे वाली आयत से बहुत ज्यादा ताल्लुक और रिश्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा बंदा है। अल्लाह ये बतलाना चाह रहा है, ऐ मेरे बंदो, घोड़ों से सबक हासिल करो। वो घोड़ा जो सिर्फ अपने मालिक का चना खाता है, वो घोड़ा जो जिसका मालिक सुबह सवेरे मैदान में जाकर के बांध देता है और शाम को ला करके अपने घर में ला करके बांध देता है, फिर भी वो घोड़ा अपने मालिक की नाफरमा बर्दारी नहीं करता है। मालिक के एक इशारे पर वो घोड़ा नॉन स्टॉप डरता है, जंगलों में चला जाता है। जब उनका मालिक दुश्मनों के बीच जाने का इशारा करता है तो फौरन उसको दुश्मनों के बीच घुस जाते हैं, हमला करने लगते हैं। यानी घोड़ा अपने रब की, अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करता है, टांगे तोड़वा लेता है, गर्दनों को कटवा लेता है, लेकिन अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करता है। ऐ मेरे बंदो, लेकिन हमने तुमने क्या नहीं दिया? इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, हुनर दिया, हमने बड़े से बड़े मनसब पर तुम्हें फायज कर दिया, हमने नेमतों की इंतहा कर दी। जब तुम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो हमने तुम्हारे अंदर औकात पैदा की, हमने तुम्हें ताकत दी। आज ताकत आने के बाद, दौलत आने के बाद तुम्हारी गर्दनें ऊंची हो गई, सीने फूलने लगे, सामने वालों को देख करके नफरत पैदा करने लगे। ऐ इंसान, मैंने तुमको क्या नहीं दिया, उसके बावजूद तुम मेरी नाफरमा बर्दारी कर रहा है। कम अज कम घोड़ों से तो सबक हासिल करो। उनका मालिक सिर्फ चना खिलाता है तो गर्दन कटवाने के तैयार हो जाता है, लेकिन तेरा रब गर्दन कटवाने की बात नहीं कर रहा है। तेरा रब सिर्फ उनकी फरमा बर्दारी की बात कर रहा है। फिर भी नाशुक्रे निकल गए, फिर भी हमारे सामने तुम्हें झुकना गवारा नहीं हो रहा है, फिर भी हमारी बात नहीं मान रहे हो। हमने तो तुम्हें वो दिया जो देना भी चाहिए और हमने वो भी दिया जो तुमने मांगा भी नहीं, उसके बावजूद तुम नाशुक्रा निकल गया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। बेशक इंसान अपने किए हुए पर गवाह है। हदीस की किताबें बतलाती है, तारीख की किताबें बताती है कि क्या मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मैदान महशर कायम करेगा, सारे लोग अपने अपने बारे में सोच रहे होंगे। अल्लाह यहाँ दुनिया के अंदर बतला दिया है, ऐ मेरे बंदो, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। तुम लोग अपने काम पर गवाह हो। जाहिर सी बात है, हम दुनिया के अंदर क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, जायज तरीके से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से घर में ला रहे हैं या नाजायज तरीके से चोरी से ला रहे हैं, मेहनत करके ला रहे हैं, जायज का माल लेकर के आ रहे हैं या नाजायज तरीके से माल लेकर के आ रहे हैं, हम जानते हैं। अल्लाह फरमाता व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। बेशक इंसान अपने किए हुए पर गवाह है, और इतना ही नहीं, दुनिया में भी गवाह है और कल क़यामत के दिन भी गवाह रहेगा। वो अपने बारे में सोचेगा और वहां के हौलनाकियों को देख करके कहेगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन अपनी एक एक गुनाहों को याद करेगा और कहेगा, फयक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। ऐ काश मैं दुनिया के अंदर नेक अमल करके आया होता। अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान
जो कुछ करता है वो अपने आमाल पर गवाह है। और कल क़यामत के दिन मैदान महशर को देख करके वहां हर आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा और यही कहेगा फयक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश कि मैं दुनियावी जिंदगी में रह करके नेक अमाल करके आया होता तो आज इस तरह का माहौल न देखने को मिलता, इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ता। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अल्लाह फरमाता है कि इंसान माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल को खैर कहा। पता चला कि माल कमाना बुरी बात नहीं है, माल कमाना बुरी बात नहीं है, बल्कि माल का इस्तेमाल करना बुरी बात है। हमारे पास माल है, हमारे पास पैसा है, हम उसका खर्च कहाँ करते हैं, किस तरह करते हैं? अगर सही करते हैं तो फिर ठीक है, वरना वही माल फितना बन जाता है। और माल फितना कब बन जाता है? हमारे पास अल्लाह ने पैसा दिया है, हमारे ऊपर ज़कात फर्ज है, फिर भी हम ज़कात अदा न करें। हमारे कारखानों में, हमारे दुकानों के पास फुकरा मसाकिन आते हैं, हम उनको खाली हाथ भेज देते हैं। जहां पैसा खर्च करना चाहिए सही तरीके से हम नहीं करते हैं, यही माल फितना बन जाता है। और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। मेरी उम्मत पैसा कमाने में, दौलत बटोरने में जर्रा बराबर दरेग नहीं करेगी, शर्म नहीं करेगी, बल्कि पूरी जिंदगी चाहेगा कि मेरे पास माल आता रहे। उनकी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यमलहुल जौफ लि आदम इल्ला तुराब। दुनिया के अंदर जितने दिन वो रहेंगे, जब तक सांस चलती रहेगी, मेरी उम्मत की ख्वाहिशात खत्म नहीं होगी, बल्कि खत्म कब होगी? ला यमलहुल जौफ लि आदम इल्ला तुराब। जब उनकी आंखें बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, जब लोग उनको अपने कंधे पर लाद करके कब्र के अंदर दफन करके चले आएंगे, तब उनकी ख्वाहिशात खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। लिहाजा हम माल कमाते हैं, पैसा कमाते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। आप 1 रुपया कमाते हैं, उससे पहले आप ये सोचें कि पैसा मेरे लिए जायज है या नहीं। हम 1 रुपया खर्च करते हैं, ये खर्च करने से पहले ये सोचे कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये पैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है और कल क़यामत के दिन इस नेमत के बारे में आपसे और हमसे सवाल किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह फरमाता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर। इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बातें बताई। पहली बात, इंसान क्या है? बीमारी में मुब्तला है, इंसान बीमारी में मुब्तला है। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि बीमारी किस चीज की है? पैसे की, पैसे से मोहब्बत है। अब यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन इलाज बतला रहा है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर। ऐ मेरे बंदो, एक वो दिन भी आएगा जिस दिन सारे के सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र से निकालेंगे। अल्लाह ने यहाँ माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पता चला जितने भी कब्र के अंदर मुशरिक होंगे, बिदअती होंगे, सारे के सारे लोगों को उन कब्रों से निकाले जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा मेरे ये सारे के सारे ये वो बंदे हैं जो मेरी नाफरमा बर्दारी करते थे। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने वाज़ेह अंदाज में कुरान के अंदर फरमा दिया है वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह फरमाता है हमने बहुत सारे इंसानों के लिए, बहुत सारे जिन्नातों के लिए जहन्नम को तैयार कर दिया है। उनके लिए जहन्नम फिक्स है, उनको कल क़यामत के दिन हम जहन्नम के अंदर डाल करके रहेंगे। कौन लोग है? अल्लाह फरमाता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, जिनके सीने में दिल है लेकिन सोचने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ने आज हमें टाइम दिया है, वक्त दिया है, कुरान पढ़ने का वक्त हमारे पास है, फिर भी हम दुनियावी जिंदगी में मशगूल है। मेरे भाइयों, मैंने इससे पहले भी बताया माल कमाना बुरी
बात नहीं है, लेकिन बुरी बात उस वक्त हो जाती है जब हमारे कानों में अजान की आवाज पहुंचे और फिर भी हम काम में मशगूल हो। हमारे कानों में उलमा की आवाज जा रही है, वाज़ व नसीहत हम सुन रहे हैं, फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह वही चीज को बतला रहा है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, जिनके सीने में दिल है लेकिन सोचते नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, जिनके पास आंख है लेकिन वो अंधे बन चुके हैं। अल्लाह की आजाब को कदम कदम पर देख रहे हैं, फिर भी हमारा डर अपने सीने में नहीं बसा रहे हैं। हमने अल्लाह के कितने आजाबों को देखा है। अगर हमारे यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, हमारे जिस्म पर सही लिबास नहीं है, ये भी एक आजाब है। और आपने से पहले भी देखा होगा कि कोरोना जैसे आजाब जिसने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक बाप अपने बेटे से भाग रहा है, वो बीवी जो अपने शौहरों के साथ रातों दिन गुजारना चाह रही थी, बीवी भी शौहर से अलग हो रही है, बेटा बाप से भाग रहा है, माँ बेटी से भाग रही है। ऐसा न हो कि वो बीमारी मेरे अंदर पट जाए। और यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमा दिया है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। मैदान माशर में हर आदमी एक दूसरे से भागेगा, यहाँ तक के बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी। कोरोना जैसे आजाब को अल्लाह ने हमारे सामने रख करके बतला दिया है, मेरे बंधु ये आजाब है, ये सजा नहीं है, ये आजाब है। बड़े से बड़े गांव में जो प्रधान थे, ताकतवर थे, पहलवान थे, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपके मुआशरे में मोहल्ले में आपने सुना भी होगा, बड़े से बड़े पैसे वाले थे, अल्लाह ने एक चुटकी में उठा लिया। बड़े ताकतवर थे, जमीन पर दबदबा था, पंचायत में और जिला के अंदर उनकी शोहरत थी, लेकिन अल्लाह ने चुटकी भर में उड़ा दिया। क्यों? उसको उड़ाने का मकसद सिर्फ एक यही है, क्या मेरे बंदो, तुम इस खामा ख्याली में न रहो कि हम तुम्हें नहीं उड़ाएंगे, हम तुम्हें भी उड़ाएंगे। देख लो मैंने तुम्हारे सामने किस तरह लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया है। लिहाजा संवरने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, हमें अपने अपने रब को याद करने की जरूरत है, तब जाकर के हमारी दुनिया और आखिरत संभल सकती है। तो मेरे भाइयों, मैं बतला ये रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह उसके बाद फरमाता व हुस्सिला मा फिस सुदूर। कितने लोग ऐसे होंगे आपकी नजर में सामने सलाम करते हैं, लेकिन वही आदमी आपके पीछे बदकलाम करते हैं, आपके उयूब को लोगों के सामने जाहिर करते हैं, आपसे कीना कपट रखते हैं, सामने आए तो सलाम, अब बाद में बदकलाम। अल्लाह फरमाता व हुस्सिला मा फिस सुदूर। वो दिन भी आएगा जिस दिन सारे दिल के राज भेद खुल जाएंगे, सामने आ जाएगा। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। इंसान के अंदर जो राज है, जो भेद है, जो कीना कपट है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कल क़यामत के दिन वो सारे राज भेद सामने आ जाएंगे। कीना कपट वो उयूब जिसको मैंने लोगों के सामने जाहिर करता था, लोगों के उयूब को टटोल करके दूसरों के सामने बयान करता था, कीना रखता था, इस सारी की सारी चीजें अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन सामने आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व हुस्सिला मा फिस सुदूर। इंसान के सीने में जो राज है वो सामने आ जाएंगे, और उसके बाद वो नाम अमाल उनको दिया जाएगा, जिस नाम अमाल के बारे में उसको पता भी था, उसके बावजूद वो अमल नहीं करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में हर आदमी को उनका नाम अमाल दे देगा और कहेगा कि देख लो अपने नाम अमाल को। ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारे बारे में गलत फैसला किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ के अंदर फरमाता है वउज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीह। उस दिन हर आदमी के नाम अमाल उनके हाथ में दे दिया जाएगा और देखेगा, उसके बाद कहेगा नाम अमाल के पेज को उल्टेगा, दर दर पेज को उल्टेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। हाय अल्लाह, ये कौन सी किताब है जिसने एक एक गुनाह को नहीं छोड़ा है, एक एक गलती को नहीं छोड़ा है। हाय अल्लाह, ये काम तो मैंने इसलिए किया था, इसमें कोई गुनाह नहीं है, यहाँ वो भी लिखा हुआ है। हाय अल्लाह, ये कैसी किताब है। मेरे भाइयों, वो दिन आए कि हम उससे पहले आखिरत की तैयारी करें।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, जन्नत की बशारत मिल चुकी है, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अल्फाज में फरमा दिए हैं, ऐ उस्मान जन्नती हो, उमर जन्नती, अली जन्नती। उसके बावजूद क्या करते थे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते इतना रोते, हदीस के अल्फाज है हत्ता यबुल्ला लिहयतहु, उनकी आंखों से जो आंसू जारी होता दाढ़ी से होते हुए नीचे गिरती। लोग पूछते, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप तो जन्नती है, आज हमारे पास जन्नत की सर्टिफिकेट अगर मिल जाती तो हम लोग एक सीना फुला करके चलने लगते, लोगों को नफरत की निगाह से देखना शुरू कर देते। और वही हो रहा है, अल्लाह ने हमें थोड़ी सी दौलत दी है तो हमारे सीने फूलने लगे, हम लोगों को हकारत की निगाह से देखने लगते हैं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, अल्लाह ने आपको मकाम और रुतबा दिया है, आप उसकी कदर करें। और सामने वाला जैसा भी हो, आपसे माली एतबार से कमजोर हो, इल्मी एतबार से कमजोर हो, समाजी एतबार से कमजोर हो, आप उन्हें हकारत की निगाह से न देखें। क्यों? हो सकता है कि आपका जो रुतबा, जो जात इतना बुलंद किया है, वो जात उससे भी ज्यादा सामने वाले का रुतबा बुलंद कर दे। हो सकता है कि जो जात आपको दौलत के मनसब पर फायज किया है, वो जात आपको छीन करके उस आदमी जिसको आप हकारत की निगाह से देखते हैं, जिनके बच्चों को आप हकारत की निगाह से देखते हैं, उनके बच्चे को आपसे भी ज्यादा आला मकाम पर फायज कर दे। लिहाजा हमारे पास अगर अल्लाह ने शऊर दिया है, अकल दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, इन सारे मनासिब का हम इज्जत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि इंसान जब अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेमतों को छीन लेता है। अल्लाह फरमाता है कि जब इंसान को मैं कोई नेमत देता हूं और उस नेमत का अगर शुक्रिया अदा नहीं करता है तो हम उस नेमत को छीन लेते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर। बेशक तेरा रब उस दिन से बाखबर है, क़यामत के दिन से बाखबर है। क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह फरमाता है कि तेरा रब उस दिन से बाखबर है। सवाल ये पैदा होता है कि तो क्या इस दिन से बाखबर नहीं है? इस दिन से बाखबर है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि उस दिन से भी बाखबर है। मतलब यह है कि कल क़यामत के दिन हर आदमी से बाखबर होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आदमी को उनका नामे अमाल उनके हाथ में दे देगा और कहेगा देखो, और याद भी आएगा कि हाँ हमने दुनिया के अंदर क्या किया है। वही सारी चीजों को देखता रहेगा, देखेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और फिर वो वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में सवाल और जवाब का सिस्टम और टाइम और जो भी है जो सिस्टम होगा शुरू करेंगे, और फिर हिसाब किताब लेने के बाद जो जन्नती होंगे उनको जन्नत के अंदर और जो जहन्नमी होंगे उनको जहन्नम के अंदर डाल देगा। तो ये मुख्तसर सी तफसीर मैंने आपके सामने सूरतुल आदियात की रखी है कि इसमें 3 बातें बताई गई है। पहला ये कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, और वजह इंसान माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और इलाज भी बतला दिया कि अगर इलाज नहीं, जाहिर सी बात है बीमारी आए और इलाज नहीं करवाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हम सब जानते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ इलाज भी बतला दिया है कि इलाज ये है कि लोगों आखिरत की फिक्र करो। जब तक हम अपने सीने में आखिरत की फिक्र न जमाएंगे, हम न दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, न आखिरत में कामयाबी हो सकते हैं। यहीं से हम अपनी बातों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला हमें सही समझ अता फरमा, बारेला हमने जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो यहाँ से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया में रख इस्लाम पर और मौत दे तो ईमान पर। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमानी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।